वैसे नईम साहब ये फरमाइएगा, सोहेल अफरीदी साहब को आपने चीफ मिनिस्टर बनाया, आपका हक है, आप किसी को भी बना सकते हैं। ज़ाहिर है इमरान खान साहब का फैसला है, वो असम्बली में से या असम्बली के बाहर से जिसको चाहेंगे वो चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद महमूद अशरफ साहब को आपने बना दिया वफाक में, और उसके ऊपर इशू ये है कि उनका आपकी पार्टी के साथ ताल्लुक भी नहीं है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आपकी पूरी पार्टी के अंदर कोई एक भी बंदा नहीं था जो इस अहलियत का मालिक हो कि उसे अपोजिशन लीडर बनाया जा सके। देखिए, जो पहला सवाल आपने पूछा है ना कि किसी को कोई इतराज नहीं है, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे फिर पूछें कि क्यों की गई, तो कौन कौन आके करता रहा। नहीं तो फिर आप कह देना कि फिर हमारा सियासत से नहीं तल्लक, तो फिर आप उधर प्रैक्टिकली आकर करते भी हैं। क्यों की गई, किसी की राय तो नहीं होगी ना, अवाम की राय होगी ना, अवाम डिसाइड करेगी वहां सूबे की। तो सूबे की अवाम ने किसको डिसाइड किया? इमरान खान को। इमरान खान ने नामजद कर दिया, फिर आपको क्या मसला है? आज फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मुलाकात के लिए वो नहीं आए, फलाना बंदा आ गया, वो आ गया, ये आ गया। जो पॉलिसी इमरान खान ने बताई थी अफगानिस्तान के हवाले से, आज दोहा में जाकर आपने मीटिंग करके उसी के ऊपर अमल किया। महमूद खान अचकज़ई साहब को जंग जारी रखे ना, इमरान खान का वोट नहीं पड़ा। महमूद खान अचकज़ई, इसी तरह सोहेल अफरीदी या मैं, वोट दिया है इमरान खान को, लोगों ने हमें नहीं दिया। अचकज़ई साहब का वोट अचकज़ई साहब को नामजद किया है इमरान खान ने। नहीं, इसका मतलब किसी को भी कर सकते हैं आप। नहीं, देखें, एक अपोजिशन लीडर के लिए जो वोट होता है वो पूरे पाकिस्तान से तो नहीं लेना होता, वो लेना होता है जो पार्टी का सरबराह होता है। जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका हक, उसका इख्तियार होता है। जो बंदा सख्त मौकफ लेगा, सीधी लाइन लेगा, आइन की बालादस्ती की बात करेगा, उसकी तकलीफ हर जगह के ऊपर होगी। चाहे जो स्टेट के खिलाफ होगा या एंटी स्टेट होगा। स्टेट वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें हैं, कोई इदारा नहीं है। नहीं, तो जो अचकज़ई साहब के बारे में इमरान खान साहब ने कहा था कि ये गद्दार है। देखिए, अचकज़ई साहब के बारे में जब उन्होंने कहा था तो उस तनाजर में, उस मामले के ऊपर किसी वजह से जो उन्होंने उस वक्त ठीक हो गया आपका ख्याल? देखिए, आज जो अगर उनका मौकफ अलहदा होता है ना पाकिस्तान से हटके, सर उनका वही मौकफ है जो उस वक्त था, आज भी वही मौकफ है। नहीं, देखिए, मौकफ जो आज सूरत हाल है जिसकी वो बात करते हैं, वो मौकफ हम बिल्कुल उसे सपोर्ट करते हैं। कोई भी पार्टी, चाहे वो कोई भी हो, ANP हो या कोई हो, तो जो भी पार्टी इस हवाले से मौकफ इख्तियार करेगी हम बिल्कुल जहां पे आपको फायदा हो रहा होगा तो वो आपके लिए एक्सेप्टेबल हो जाएगा। नहीं, अगर हम फायदे के लिए कर रहे होते तो हुकूमत से ना आ जाते। अगर मुल्क के फायदे की बात है तो वो तो हम करते रहेंगे। तो ये एक डिफरेंस करना जरूरी है कि तो फिर तो ऐसे माजी की गलतियों का तो एतराफ करें ना, जो स्टेज के ऊपर खड़े होकर अचकज़ई साहब जैसा मोअज़्ज़ज़ आदमी जैसे आप अब अपोजिशन लीडर बनाना चाहते हैं, जबकि उनके पास इतने मेंबर्स ही नहीं। आप इतराफ हो गया ना, जब आप अपोजिशन लीडर अपोजिशन लीडर आप बना रहे हैं, आप अलायंस का सरबराह रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें तो फिर पीछे रहेगी ना। अगर उनको इतराज नहीं है कि आपने मेरे बारे में ये कहा, तो तुहानू मैनू की हो सकता है। अच्छा, बड़ी बात है यार वैसे। अच्छा जी, अब फरमाइएगा अफरान साहब, वो इमरान खान साहब जिसको चाहेंगे बनाएंगे, आपको क्या तकलीफ? तो ठीक है, बना लें, हमें कोई मसला नहीं है, बनाते रहे। बुनियादी तौर पे बात यह है कि जो इनके वोटर हैं वो डिसएनफ्रेंचाइज हो रहे हैं जब इनका जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये इनकी ख्वाहिश है कि उन्हीं को ही बनाना है तो ठीक है, बना लें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हम अगर ये समझते हैं कि वो बेहतर अपोजिशन लीडरशिप चला सकते हैं तो ठीक है, बना लें उनको। वो अगर अचकज़ई साहब अगर सेटलमेंट कर लेते हैं, क्योंकि वो तो पॉलिटिकल सेटलमेंट के कायल है हमेशा, वो ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई सेटलमेंट नहीं होगी। इमरान खान साहब कहते हैं सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात हो गई, तो यहाँ पे फटा पड़ने वाला। अब ये भी बात आपने बड़ी अच्छी की है कि अब ये जो है इधर अब किसकी बात चलेगी, मैं नहीं समझता वो ज्यादा लंबे अरसे चल पाएंगे। अगर महमूद खान अचकज़ई साहब ने जब मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में थे तो इमरान खान साहब के साथ बात करवाने की कोशिश की थी, मियां साहब नहीं माने थे उस वक्त। अच्छा, अचकज़ई साहब मैसेज लेके गए थे इमरान खान साहब, पूछ लीजिएगा उनसे। वैसे मैं पूछ लूंगा, पूछे ना जरा। असल में मामला उस वक्त तक बहुत ज्यादा खराब हो चुके होंगे शायद, इसलिए फिर जब वो इतनी ज्यादा तलखियां आ जाए तो फिर हालात इतनी जल्दी ठीक नहीं होते। अचकज़ई साहब तो सियासतदानों के साथ बैठेंगे, हमेशा बैठते हैं वो। नहीं, वो अगर सियासतदानों के साथ बैठेंगे तो ये अकलबंदी करेंगे, ये बेवकूफ़ी तो नहीं है। साहब तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नहीं, वो ना करें, वो फिर अपना नुकसान करेंगे। अभी तक भी उन्होंने अपना ही नुकसान किया। हम तो पहले भी इनको समझाया है कि सियासतदानों के साथ मिलकर बैठेंगे तो सियासी मसाइल हल होंगे। अगर सियासतदानों के साथ नहीं मिलकर बैठेंगे तो आपके मसाइल हल नहीं होंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। अच्छा जैसे साहब, ये वैसे पॉलिटिकल जो स्टेजेस है ना, उसके ऊपर बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल हो रही है कि हर वो बंदा जो स्टेट को कबूल नहीं है या जिसका स्टेट के साथ फटा है, इमरान खान साहब उन्हें बैटिंग में लेके आ रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि सारे सियासतदान मुझे वतन है और एस्टैब्लिशमेंट भी पाकिस्तान की है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज भी पाकिस्तान की हैं और अवाम भी देखें पाकिस्तानी है।
मैं नाम नहीं लेना चाहता, महमूद अचकज़ई साहब शामिल ना, ये सब एस्टेब्लिशमेंट बातचीत करते रहते हैं मुख्तलिफ मौक़ों पे, और फिर हालात को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, पाकिस्तान की इन्वायरमेंट क्या है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, इंटरनल इन्वायरमेंट क्या है, उससे फिर आपने ना सबक सीखना या कंक्लूजन ड्रॉ करने होते हैं और उसके मुताबिक पॉलिसी बनती है। तो ये बड़ा ज़रूरी है पीटीआई के लिए कि वो समझे पाकिस्तान की इन्वायरमेंट क्या है। पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिशमेंट का रोल जो है वो बड़ा कलीदी है, और उसको रोल उन्होंने अपने खून से हासिल किया है। उसके खून की यारी की उन्होंने, सरहदों की हिफाजत करके, पाकिस्तान की अवाम की हिफाजत करके। और आज भी अगर किसी पाकिस्तानी अवाम को कोई दुख तकलीफ या उस पर कोई बुरा वक्त आता है तो साथ कौन खड़ा है? फौज खड़ी होती है उसकी। तो ये तमाम पार्टीज को समझना होगा, और जैसे मैंने पहले कहा कि एक दूसरे को स्पेस दे के आगे चलना होगा, और फिर अब ऊंच नीच तो देखें होती रहती है करके। और जैसे राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस एक नेचुरल फेनोमेना है, ना किसी पार्टी को मुस्तकिल अरूज है, ना किसी को मुस्तकिल उसका। लेकिन सर, जो लड़ने वाले आदमी जब आप लेके आएंगे सारे, जो मामला सेटल नहीं करना चाहेंगे, जो सड़कों के ऊपर मामला को सेटल करना चाहेंगे, तो उससे तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पड़ेगा। देखिए, सड़कों पे तो मामला वैसे भी सेटल नहीं होने चाहिए। मेरा ख्याल है हमें इस थोड़ी जो है ना, हमारा जो ट्रेंड है कि हर बात सड़कों पे करें। मैं तो ये कहता हूँ पोलिटिकल पार्टीज जो जलसे जुलूस करती हैं वो भी किसी स्टेडियम में करें। अगर यह मजहबी जुलूस निकालते हैं ईद मिलाद नबी का या मुहर्रम का, तो मैं उस पर कहना चाहूंगा कि जरूर करें, सड़कों पे नहीं, सड़कों पे मत आए। अब सड़कों पे आगे पार्टियां रोक लेती हैं, पब्लिक डिस्टर्ब हो रही होती है, चाहे रिलीजियस पार्टीज हैं चाहे पॉलिटिकल पार्टी। जो भी शो ऑफ फोर्स करना है किसी स्टेडियम में कर लें, किसी कवर्ड जगह कर लें। अवाम को क्यों अंडरमाइन करते हैं बैठ के? तो हमें सीख के आगे चलना चाहिए और माजी की गलतियों से, और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का मफाद रख के आगे चले, और अच्छे बुरे वक्त आते रहते हैं। सर जैन साहब, आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि जो सीज फायर हुआ है पाक अफगानिस्तान का, और उसके अंदर ख्वाजा आसिफ साहब का ये क्लेम है कि सीज फायर दायमी नहीं है, बस अगर कोई गलती होगी तो बस ये खत्म हो जाएगा। अब गलती से मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जंग के लिए तो मसलसल पे तैयार रहना पड़ेगा, उस साइड पे भी इस साइड पे। छोटे से ब्रेक को दोबारा जरूर।